कितना से बताना है? 116। क्या क्या चल रहा था आपका? ये डिस्काउंट चल रहा था। अच्छा, डिस्काउंट का मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, देखें आप लोग डिस्काउंट का। ये बताना है 100 नहीं, केवल 16 बताना है ना। ये ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल नंबर 16 में कहा है ना, किसी घड़ी का सूची मूल्य 160 रुपये है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों पर 122.40 पैसे में खरीदता है, रुपए में खरीदता है। इसे पहला बट्टा 10% और दूसरा बट्टा क्या है? देखिए सवाल से मैं जो मैंने कल पढ़ाया था आपको, केवल 15 नंबर सवाल, वैसा ही सेम सवाल है, ठीक ना। निकाल पाए हैं इसको आप? नहीं ना निकाल पाए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा है ना कि किसी घड़ी का सूची मूल्य क्या है? 160 रुपये है, ठीक है। देखिए 160 रुपये है सूची मूल्य, तो मैं 160 लिख सकता हूँ ना। इस पर मुझको डिस्काउंट मिला है कितना का? पहला डिस्काउंट है 10%, तब बताओ 90 पर बिका होगा ये, है ना। और दूसरा हमारा डिस्काउंट क्या है वो मालूम नहीं, तो हम क्या मान लेते हैं, x/100, यानी कि लास्ट में वो कितना पैसा दिया है, खरीदता है तो 122.40 रुपये क्या किया है, पे किया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। फिर से समझ लीजिए मैंने क्या किया है, 160 रुपये अंकित मूल्य है, उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है, तो बताओ 90% पर खरीदता होगा। प्लस दूसरा डिस्काउंट हमसे निकालना है, हमको दूसरा डिस्काउंट पूछा है कि दूसरा डिस्काउंट कितना पाया होगा, कि वो काउंटर पर कितना जमा किया है, 122.40 काउंटर पे जमा किया है। यही मुझको दूसरा डिस्काउंट निकालना है, ठीक ना। ये जो डिस्काउंट पाया था मैं क्या किया था, 100 से कम करके लिखा हूँ ना, तो x का मान जितना आएगा आपको 100 से कम करना पड़ेगा। अब इसको आप हल कर सकते हैं, आपको यह दूसरा डिस्काउंट यहाँ से आ सकता है। देखिए ये बताइए, दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ा सकते हैं ना, या 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको कटाते हैं, ये 100 से ये 100 जा सकता है ना, ये 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो जा सकता है, ठीक। अब देखिए ये कटेगा ना, 4 2 6 3 9, 9 से जाएगा ये, 9 से कितना बार में जा रहा है, 9 एकम 9 और बचा 3, 9 3 27 ना, 9 3 27 5, 9 छक्का 54, एक जीरो बचा हुआ है, ठीक ना यहाँ तक। अब देखिए 16 से जा रहा है क्या, 4 से कटाइए, 4 चौके 16 और कटाइए 4 3 12 और 4 चौके 16, ठीक ना। आपका जाएगा 4 से कितने बार में, ये 4 से गया 90 बार में, तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया 90। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब मैं क्या, ये जो मैंने x का मान 90 है तो 100 में से घटाना पड़ेगा ना, तो यानी कि 100 में से घटाओगे तो क्या मिलेगा, यानी कि आपका 10%, यानी कि 10% का क्या मिला उसको, डिस्काउंट मिला। यानी दूसरा डिस्काउंट क्या है, 10% क्या है, कोई हाँ हाँ 4 से कटाए हैं, ठीक ना। हाँ कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखो इधर ध्यान से देखो फिर से, या में क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से देखिए आप लोग, सारे लोग देखिए, या में आप कर सकते हैं कि अच्छा ये बताइए 160 रुपया उसका क्या होगा। देखो ध्यान से इधर 160 रुपया अगर MRP है, MRP कितना है 160 रुपये, इस पर वो 10% का क्या पाया है, डिस्काउंट पाया है ना। 10% का डिस्काउंट जो पाया होगा तो यहाँ पे इसका कुछ मूल्य हुआ होगा। MRP हमारा 160 रुपये है, 10 रुपये का डिस्काउंट पाया है, तो इस पर यहाँ पे कितना में खरीदा होगा आप निकाल सकते हो ना। इसका आप निकालो 160 का 10% तो कितना होगा 16, यानी 160 में से 16 कम करोगे तो क्या बनेगा 144 बचेगा ना। अब इस पर कितना डिस्काउंट पाया है, कि वो क्या किया है, काउंटर पर कितना जमा किया है, 122.40 रुपये काउंटर पे जमा किया है, यही नहीं कहा है आपसे, बताइए। 340 4 से कैसे कटेगा, 340 4 से कैसे कटेगा, हाँ
85 होगा। अच्छा ठीक है, ये 4 से कितने बार में गया? 4 से गया, 4 8 है 32 और 4 5 20, यानी कि कितना बार में गया? 85 बार में। ठीक है, बहुत बढ़िया आपने ख्याल किया है यहाँ पे। यानी कि 85 हो गया, 100 में से 85 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? यानी कि 15%। यानी कि दूसरा डिस्काउंट क्या है? 15% का। ठीक ना। देखिए ये मेथड हम कर सकते हैं, ध्यान से सुनिए। ये सेकेंड वाला मेथड भी हम कर सकते हैं डिटेल में कि कैसे हो रहा है। अच्छे पाइए 144 का कुछ डिस्काउंट पाकर कितना में खरीदा है? 122.40 रुपये में खरीदा है। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक डिस्काउंट कितना का मिला? इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? इसको घटाएंगे तो आपको मिलेगा 21.60 मिलेगा ना, 60। कमी हो रही है कितना पे? 144 पे। परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा ना। दशमलव हटाने के लिए नीचे 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा ना। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 0 से 2 जीरो खत्म। अब कटाइए, कैसे कटाएंगे? देखिए 4 से कटाएंगे, ठीक ना। 9 से भी कट सकता है, 9 से कटेगा ना। 9 एकम 9 और 9 छक्का 54, 9 दूना का 18 और 9 चौके 36, यानी कि कितना? 240। ठीक ना। 4 चौके 16 और 4 से कितना बार में? 8 बार में। तो 4 से कितना बार में? 15 बार में। यानी कि हमारा कितना आया? एक्स का मान 15% आया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यही ना हमारा दूसरा बट्टा निकालना था। सही है यहाँ तक? कोई दिक्कत? हाँ ठीक है। ये सवाल पिछले जैसा ही था सेम। देखिए अब सवाल नंबर क्या करेंगे? सवाल नंबर 17 करेंगे। ध्यान से देखिएगा। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और सूची मूल्य 20% बट्टा दिया जाता है। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाएगा ताकि उसका शुद्ध मूल्य क्या हो जाए? 1104 रुपये आए। ये भी सवाल सेम है, ऐसा ही ना। देखिए बना लेते हैं जल्दी से। 1500 रुपये उसका क्या होगा? सूची मूल्य MRP 20% डिस्काउंट मिला होगा तो 80% पर खरीदा होगा ना। अब किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दिया जाए, यानी कितना दूसरा बट्टा दिया जाए, यानी कि x/100 मान सकते हैं ना, कि उसको कितना में बेचे? 1104 रुपये में बेचे। यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? पिछले सवाल को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे, पिछला सवाल को आप फ्रैक्शन से भी कर सकते थे ना। देखिए यहाँ हमको निकालना है ना, तो ये बताइए, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो सकता है, इससे ये खत्म हो सकता है 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार में, ये 5 से कितना बार में? 3 बार में ना। तो 4 तिहाई 12, 12 से कटेगा, ये कटेगा 12 से। 12 नवा हो जाएगा आपका 108, 12 नवा 108 होगा। अब यहाँ पर कितना बचा? 2 ना। तो 12 दूना के 24। एक्स का मान कितना आ गया? एक्स का मान अब कितना आ गया? 92। यानी कि क्या 100 में से घटा कर लिखना होता है। तो आपका कितना % का डिस्काउंट मिला? तो 100 माइनस क्या करना पड़ेगा? 92, यानी कि 8% का क्या मिला? दूसरा हमारा डिस्काउंट है। कोई दिक्कत यहाँ तक? या मैं कर सकते हो, देखो ध्यान से। अगर 15 रुपये की MRP है, 1500 की, इस पर डिस्काउंट मिला है पहला 20% का, इसका 20% निकालोगे तो 300 कम हुआ ना। 300 कम करोगे तो क्या मिलेगा आपका? यानी कि 1200 यहाँ पे इसका मूल्य होगा। आप कितना डिस्काउंट पाया है? तो कितना बेचा है? 1104 में बेचा, यही ना कह रहा है। देखिए यहाँ से कितना की कमी हो रही है आपकी? यहाँ से 96 की कमी हो रही है ना। किस पे? 1200 पे। आप % के लिए 100 करो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 से कितना बार में? 8 बार में। यानी दूसरा बट्टा हमारा कितना आ गया? 8%। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना? इसको या मैं फ्रैक्शन से भी कर सकते थे। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5, यानी 5 से 4 हो सकता है ना। और दूसरा मालूम नहीं है तो क्या करो? A से B। और कितना में? इधर 1500 है और इधर क्या है? 1104 है। समझ पा रहे हैं? इसको कटाना होता है, कटा कर इसको कर लीजिएगा। जितना बड़ा होगा आपको क्या हो जाएगा? आंसर मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बनाते हैं। सवाल नंबर है आपका
18। ध्यान से देखिएगा, सवाल नंबर 18 है ना कि एक कमीज का अंकित मूल्य 135 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 118.80 रुपये है। कमीज पर दिए गए बट्टे की दर क्या है? देखिए एमआरपी क्या होगा। एमआरपी आपको दिया है 135 रुपये। इस पर डिस्काउंट मिलता है आपको कितना मिलता है वो बताया है, लेकिन बेचा कितना में है ये दिया है 118.80 रुपये में ना। देखिए कितना रुपए की यहाँ से कमी हो रही है। कमी कितने रुपए की हो रही है यहाँ पे, यानी कि 1/20 यानी कि 16.20 रुपये की कमी हो रही है। किस पे? 135 पे। परसेंट के लिए क्या करो 100 करो। ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो सकता है। 6 2 8 1 9 4 5 9 9 से कटेगा ना, 9 1 9 और इधर क्या बचा हमारा 4 9 5 45 9 1 9 9 8 है 72 यानी कि आपका हो जाएगा 180। 15 से कितना बार में जा रहा है जी? 15 से कितना बार में जा रहा है? 12 बार में जा रहा है। ठीक है, 12 बार में जा रहा है तो यहाँ कितना आ गया हमारा 12% क्या हो गया? आंसर हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? सवाल आसान था। देखिए 135 रुपये एमआरपी है और उसको कितना में खरीदा जा रहा है? 118.80 में खरीदा जा रहा है। तो बताइए कितना परसेंट का मुझको डिस्काउंट मिला। तो यहाँ से देखिए कितना कम हो रहा है। देखिए यहाँ से 16 पॉइंट यानी कि 16 रुपये 20 पैसा कमी हो रही है ना। किस पे कमी? यानी छूट मिल रही है 16 रुपये 20 पैसे। किस पे? एमआरपी पे। नीचे एमआरपी रखो, आप परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, कैलकुलेशन करो, क्या मिलेगा आपका 12%। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अगर आप वीडियो देख रहे हैं ना तो सवाल को क्या कीजिए ना कि पहले सवाल डिस्प्ले आता है तो इसको रोक दीजिए, उसके बाद खुद से बनाइए। नहीं आ रहा था फिर सवाल को प्ले कीजिए और देखिए सॉल्यूशन क्या है। इससे आपको डबल प्रैक्टिस भी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया है ना कि किसी पंखे का अंकित मूल्य 620 रुपये है। बेमौसम के कारण उस पर 15% बट्टा मिलता है। पंखे का विक्रय मूल्य क्या है? सेम सवाल है, समझ पा रहे हैं? देखिए 620 रुपया क्या है? एमआरपी है, ठीक। उस पर 15 रुपये बट्टा मिलता है। पंखे का विक्रय मूल्य क्या है? तो ये बताइए, अच्छे बताइए, डिस्काउंट मिला होगा तो कितना में खरीदा गया होगा? 85% पर खरीदा गया होगा ना। हल कर दीजिए इसको। 5 गुना का 10, 5 से कितना बार में? 17 बार में, ठीक ना। 2 से कितना बार में? 31 बार में। 17 × 31, 7 एकम 7। ऑप्शन का लास्ट में 7 रहना चाहिए ना। गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपका? 527 आ रहा है ना। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना। या में कर सकते हो। देखो 15% का डिस्काउंट मिलता है तो 15% का फ्रैक्शन बिल होता है 3/में क्या? 3/20, ठीक ना। डिस्काउंट मिलता है ना तो ये क्या होगा? 20 हमारा क्या होगा? एमआरपी। डिस्काउंट मिला कितना का? 3 का। तो ये बताइए सीपी कितना का हो जाएगा? सीपी कितना का हो जाएगा? 17 का होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अंकित मूल्य कितना दिया है? प्रश्नानुसार अंकित मूल्य दिया है आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अंकित मूल्य आपका दिया है 620। अंकित मूल्य किसके बराबर है? ये 20 के बराबर है। अब मल्टीप्लाई करना है किससे? जो पूछा है ना कि पंखे का विक्रय मूल्य क्या है। तो ये बताइए 20 रुपये एमआरपी और विक्रय मूल्य क्रम यानी कि 17 का मान पूछा है। आप कराओगे तो कितना होगा? 31। समझ पा रहे हैं? 17 × 31 क्या हुआ? 527। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ 31 लिख देंगे, सही कह रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आया है ना? सवाल सेम है पिछला जैसा, आसान है। अब आते हैं सवाल नंबर कितना? सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 थोड़ा ट्राई कीजिए खुद से, तब तक दूसरा पेपर ले लेते हैं। देखिए सवाल नंबर 20 दिया ना, किसी शोरूम में एक वस्तु की सूची मूल्य क्या है? 2000 रुपये। सूची मूल्य मतलब क्या होता है जी? अंकित मूल्य ना। तथा वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत आसान है। अच्छे बताइए 2000 रुपये क्या किया गया है? अंकित किया गया है। उस पर क्या मिलता है ना आपको? 20% और 10% का बट्टा। तब 20% का बट्टा मिला होगा तो बताओ 80 पर खरीदा गया होगा ना। और फिर इस पर क्या 25% 10% का मिलता है ना, तो बताइए 90 पर खरीदा गया होगा। कोई दिक्कत ना। अब कितना में बेचा गया है वही हमसे क्या कहा है? पूछा है। तो इसमें से दोनों को ये कैलकुलेशन कर देंगे तो मेरा आ जाएगा
2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, ठीक ना। 9 दूनी का 18 कितना हो गया जी, यानी कितना हो गया 144, तो क्या हो गया 1440, यही हमारा क्या हो गया रुपए, क्या है एसपी विक्रय मूल्य। देखिए यहाँ में क्या कर सकते हैं आप कि एक आपको डिस्काउंट मिला है कितना का, एक डिस्काउंट मिला है 20% का और एक डिस्काउंट मिला है 10% का, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है जी 1/5, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। यहाँ क्लियर है, छूट मिल रहा है ना आपको, 5 पे 1 का छूट मिलेगा तो कितना में बेचा होगा, 4 में बेचा होगा ना। 10 में 1 का छूट मिला हो तो कितना में बेचा होगा, 9 में बेचा होगा ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब देखिए ये 10 5 कितना हो गया 50 और 9 चौके कितना हो गया 36। ये पहले वाला एमआरपी है, और ये जो बाद में जो हानि घाटा लाभ फायदा जो भी करके दिया है यहाँ पे आपको क्या आता है, यही आपसे पूछा है। पहले वाला क्या दिया है जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले वाला दिया है कि उसका एमआरपी कितना है 2000, एमआरपी पहले वाला रेशियो कितना में है 50 के बराबर है। आपसे पूछा है बाद वाला मल्टीप्लाई कर दो किससे 36 से, कोई दिक्कत नहीं ना। 0 से 0 जा सकता है ना, 5 से जाएगा कितना बार में 40 बार में, 40 × 36 आया ना। चालीस × 36 होता है ना। देखिए इसको हल करते हैं, आपका 0 आएगा ना, 4 6 24 का कितना 4 हासिल 2 4 3 12 2 14, आपका आ गया 144 जीरो, यानी कि 1440 रुपये। कोई दिक्कत है, यह मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ ठीक है। आप बनाए थे तो कैसे नहीं बन पाया था, बन गया था ना। 23 तक बनाए हैं, चलिए 21 तक देखिए। 21 वाला, एक सोफ़ा सेट जिसका मूल्य 3600 रुपये है, 25% और 25% पर बिका है, नगद मूल्य देने पर 2% अतिरिक्त बट्टा भी दिया जाता है। एक खरीदार जो कि नगद मूल्य भुगतान करेगा, सोफे का मूल्य क्या होगा। ये भी आसान है, देखिए ये 3600 रुपये क्या है, इसका एमआरपी है, हैं इस पे उसको क्या मिला है 25% का डिस्काउंट, तो 75% पर खरीदा होगा ना। आप प्लस नगद खरीद पे उसको 2% का और डिस्काउंट है, यानी कि जो 25% है उधारी वाली खरीद है, नगद खरीद पे 2% और डिस्काउंट मिलता है, यानी कि इस पूरा पर 2% और मिलेगा तो कितने पर खरीदा होगा 98 पर खरीदा होगा ना। ठीक है, आपसे पूछा है ना कि कितना मूल्य देना पड़ा, इसको हल कर दीजिए, आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो सकता है ना, 25 या 75 और 25 चौके सही, 4 से कितना बार में 9 बार में ना, तो 29 27, अब कटेगा नहीं, तो 27 इंटू कितना आ गया, 27 इंटू कितना आ गया 98 ना, तो 8 7 56, यानी कि ऑप्शन के लास्ट में क्या रहना चाहिए 6 रहना चाहिए ना। तो आप कर लीजिएगा, 26 और 46 एक ऑप्शन दिया है, इनमें से कोई नहीं भी है, तो अगर नहीं आएगा तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि आपका कंसेप्ट यही है, ठीक ना, यही आंसर होगा तो सही बात है। और कोई तरीका बताएं इसका, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू और 50% का फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, और 2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1 में कितना 1/50, ठीक ना। कोई दिक्कत है, ये बताइए क्या होगा, 4 से कितना हुआ होगा 3, और ये 50 से कितना हुआ होगा 49, कोई दिक्कत। ये पंचों को कितना 200 और 49 यहाँ देख लो, अरे 3 इंटू 49 ही लिख दो यहाँ पे। तो आप बताइए, पहले वाला दिया है ना जो 3600 दिया है आपका किसके बराबर है 200 के बराबर है, निकालना है 49 इंटू 3, इसी का मान निकालना है। 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है, ये 2 से कितना बार में 18 बार में, 18 यहाँ 54 49 मिला, 18 यहाँ 54 इंटू 49, यानी कितना आएगा आपका 2646 आएगा। कोई दिक्कत है, कोई मेथड लगा सकते हैं जिससे जल्दी हो जाए। देखिए सवाल नंबर अब आता है 22। सवाल नंबर 22 में दिया है ना कि एक कमीज का मूल्य 400 रुपये है, उसे 10% और 5% के उत्तरोत्तर बट्टे पर विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत आसान सवाल दिया है,
400 रुपये है ना, 10% पर बट्टा मिला है तो 90 पर बिका होगा, और प्लस क्या एक 95 पर बिका होगा ना जी, फिर 5% का बट्टा है। तो कोई दिक्कत है यहाँ तक? 2 जीरो से 2 जीरो जा सकता है, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये जा सकता है, ये 5 से 2 बार में, और 5 से कितना बार में? 19 बार में। ये 2 से कटेगा कितना बार में? 2 बार में। 9 2 18, 18 इंटू 19, 18 इंटू 19, ठीक ना। 18 9 62 के 2 आएगा ना, तो एक ही ऑप्शन है कितना आपका? 342। ये क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत? या में फिर कर सकते हैं इसको। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/20। ये डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो 10 पैक का डिस्काउंट मिला तो 9 हुआ, और 20 पैक का डिस्काउंट मिला तो कितना हुआ? 19 हुआ, ठीक ना। समझ पा रहे हैं क्या हुआ है? पूछ लो, ठीक है। तो इसको आप हल कर सकते हैं यहाँ से। 20 दिया में क्या हो सकता है? 200, और 19 नवा 171, ठीक है। 19 नवा 171 यहाँ से कर सकते हैं कि पहले वाला आपका दिया है क्या? 400, और बटा में क्या है? 200, और मल्टीप्लाई करना है 171, ठीक है ना। ये जाएगा 2 बार में, तो 171 दूना क्या होता है? 342। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? सही है ना? बताइए, आया समझ में? दोनों मेथड आप लगा सकते हैं। देखिए, और इसका तरीका भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा और वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सवाल नंबर 23 देखिए, सवाल नंबर 23 में दिया है ना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% और 10% के 2 क्रमिक बट्टों में बेची जाती है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सवाल नंबर फिर सेम दिया है आपका, 500 रुपये है और एक बट्टा मिला है 20% का, तो 80/100 में बिका होगा, और दूसरा क्या है? 90/100 में बिका होगा, ठीक ना। 2 जीरो से 2 जीरो कटा सकते हैं, 2 शून्य से 2 शून्य कटा सकते हैं। 5 8 4 9 कितना? 360 रुपये इसका आ सकता है। कोई दिक्कत है? या मैं फिर से मैं समझा देता हूँ आपका फ्रैक्शन मेथड से। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और आपका 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/10। कोई दिक्कत है? 5 पे 1 का लाभ, 5 पे 1 की छूट मिला है तो 4 पे बेचा होगा ना, 10 पे 1 का छूट देने के 9 पे बेचा होगा। ये कटा भी सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसी तरह वैल्यू छोटा छोटा है तो कर लेता हूँ। 9 चौके 36। आपका एक डाटा दिया है कौन सा? जो 500 है वो किसके बराबर है? शुरू वाला 50 के बराबर, हमसे निकालना है कि 36 वाला। ये जाएगा ना, ये कितना बार में? 10 बार में, तो कितना आ गया? 360 रुपये। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना? ठीक है। सवाल छोटा छोटा इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं आगे। यानी 23 तक आपने कर लिया है और आगे नहीं आ रहा है? आगे नहीं आ रहा तो देखिए सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिएगा। 24 में दिया है ना कि एक कमीज की सूची मूल्य क्या है? 31% बट्टा देने के बाद भी एक दुकानदार को 15% लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपये है तो कमीज का क्रय मूल्य क्या है ना। देखिए, अच्छा ये बताइए क्या है ना कि कमीज का यदि सूची मूल्य दिया है ना, सूची मूल्य 125 रुपया है, इस पर क्या शुरू वाला पढ़िए लाइन की, इस पर क्या 31% का डिस्काउंट मिला है ना। तो 31% का डिस्काउंट मिला, यानी कि 69/100 लिख सकते हो। अब बराबर एक कंडीशन और कह रहा है, इसके बाद भी उसको क्या होता है? 15% का लाभ होता है। तो बताइए कि क्रय मूल्य क्या है? यानी कि इसके बाद भी उसको 15% का लाभ होता है ना। तो बताओ, क्रय मूल्य तो मालूम नहीं है, लाभ क्रय मूल्य पर ही होता है। तो क्रय मूल्य को मैंने क्या मान लिया? x। अब इस पे 15% का लाभ होता है तो क्या करो? 115/100 ऐसे कर सकते हो ना। कोई दिक्कत नहीं ना। ये 100 से ये 100 कट सकता है। कट गया ना। आपका होता है 23 तिया 69, और 23 से कितना बार में? 5 बार में हो सकता है ना। ये 5 से कितना बार में कर सकता है? 25 बार में। तो 25 तिया 75 दिया है। बताओ, 75 दिया है कहीं? हाँ, 75 है। कोई दिक्कत? अभी नहीं समझ में आया? चलिए फिर से और दूसरा एक तरीका बता देते हैं। अच्छे बताइए, MRP होगा, ठीक ना, और यहाँ पे CP होगा, और यहाँ पे क्या होगा?
एसपी होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर एमआरपी 100% होगा यानी कि 100 रुपये होगा तो 31% का क्या मिला है उसको, 31% का डिस्काउंट मिला है। तो बताइए खरीदा कितना पे होगा, 69% पर खरीदा होगा ना, ठीक ना। अब वो जो दुकानदार अपने पास लाता है तो इसको अब दुकानदार का ये कितना परसेंट हो गया, 100% हो गया ना। 69% पर तो खरीदा, लेकिन दुकानदार के लिए तो 100% हुआ। अब इसको कैसे बेचे कि उसको क्या होता है, बेचने के बाद भी 15% का लाभ होता है। तो बताइए एसपी 115 हो सकता है ना, कोई दिक्कत है यहाँ से? संदीप इधर देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हमारा एसपी कितना आ गया, 115 आ गया। तो बताइए कितना बढ़ा कर बेच रहा है, 15 और 46 बढ़ा कर बेच रहा है ना, 46 बढ़ा कर बेच रहा है किस पे, 69 पे। परसेंट के लिए क्या कर दो, 100 कर दो। परसेंट नहीं पूछा है ना हमसे, क्या पूछा है, हाँ कितना का लाभ हो रहा है ना। अच्छा 69 रुपये का सामान कितना बेचा आप, 115 में, तो 23 दूना के 46 और 23 दिया 69 ना। तो आपका मैं क्या निकाला हूँ यहाँ पे, क्या पूछा है तो उसका क्रय मूल्य पूछा है ना। ये सवाल नंबर क्या था, 24। यदि सूची मूल्य 100 तो उसका क्रय मूल्य क्या है, हमें यहाँ पर परसेंट निकालना है ना, नहीं लाभ परसेंट तो निकालना नहीं है इसमें। इसमें दिया है आपका 69 पे खरीदा है ना, सूची मूल्य इतना रुपए है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है ना। नहीं वैसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना थोड़ा यहाँ से कि अगर हमारा जो है 100 रुपये है तो क्रय मूल्य क्या है, ठीक। अगर 100 रुपये है, 100% बराबर कितना है, 125। तो आपको 69 निकालेंगे तब भी नहीं आएगा, नहीं आएगा, ठीक ना। ऐसे छोड़ते हैं इसको, या फिर हो सकता है, ठीक ना। अच्छा ऐसा आप समझे हैं, ऐसा आप समझ लिए हैं ना, कोई दिक्कत है? देखिए और तरीका हो सकता है यहाँ पे, एक कमीज का सूची मूल्य कितना है, 31% बटा देने के पश्चात दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि सूची मूल्य 125 रुपये है तो कमीज का मूल्य क्या है ना। आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। 31% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, यानी कि 100 से 69 हो सकता है ना। या में देखिए करते हैं, 100 से क्या हो सकता है, 69 हो सकता है ना। और 15% का लाभ होता है तो क्या हो सकता है, 20 से 23 हो सकता है ना, 20 से 23 हो सकता है। ये कितना आ जाएगा, बड़ा कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, ये 2000 हो गया ना। और यहाँ पे 69 इंटू 23 हो गया, ठीक है। तो आपका पहले वाला दिया है 125 किसके बराबर है, क्या, कहाँ पे, ऊपर, नहीं वो सही मैंने किया है। चलिए देखिए आप एक ही मेथड यूज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पच्चीस लिखिए। सवाल नंबर 25 में है ना कि एक कमीज का अंकित मूल्य कितना है, 60 रुपया है। यदि उसे 51 रुपये में बेच दिया गया तो प्रतिशत बट्टा क्या होगा। देखिए 60 रुपये था एमआरपी और कितना है बचा है, 51 में। तो प्रतिशत बट्टा पूछ रहा है तो 9 का छूट मिला है किस पे, 60 पे। परसेंट के लिए क्या करो, 100 करो, ठीक है। 2 तिहाई 6, 3 दूना के 6 और तितरी के 9। आपको क्या मिला, 30/2 यानी कि 15% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। आगे आते हैं। सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 में दिया है कि एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पर खरीद कर 1955 रुपये में क्या करता है ना कि बेच देता है तथा 15% लाभ कमाता है। ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पर खरीद कर 1955 रुपये में बेच देता है तथा 15% लाभ कमाता है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं, 15% लाभ कमाता है कब, जब 1950 रुपये में बेचता है। तो बताइए 115% किसके बराबर, 1955 के बराबर हो सकता है। तो यहाँ से आप 100% निकाल लो, 100% निकालोगे तो क्या आएगा, सीपी आएगा ना। तो देखिए इसका कैलकुलेशन कीजिए,
1955 आई इंटू कितना 100 और बटा में कीजिए इसको 115, ठीक ना। आपसे कटाइए 5 से कितना बार में, 5 से 23 बार में जाएगा, 5 से 23 बार में जाएगा, 5 दिन 10, 5 से, ठीक ना। अब फिर 5 से जाएगा, 5 3 15, अब 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक ना। 23 ले 91 कितना बार में जाएगा, 23 ले जाएगा 7 बार में, क्या 7 बार में जाएगा ना। 17 के 21 के 1 हासिल 2 7 में 14। कहाँ दिक्कत है। आप जाएगा यहाँ पे, आपका जा रहा है कि 115% बराबर 15% लाभ करता है तो 15 खरीदता है। देख कटाइए 5 से गया 23 बार में, कोई दिक्कत है। और 5 तिहाई 15 4 न, तो 5 9 45, खत्म, 5 एकम 5। 23 ले कितना बार में जा रहा है ये, 17 बार में जा रहा है, ठीक ना। 17 तक 51 के का 17 34 5 39, तो हमारा कितना आ गया 1700। ये क्या आ गया, सीपी आ गया, ठीक ना। ये हमारा एमआरपी था, 1700 क्या आ गया, सीपी आ गया। यानी कि 1700 का सामान कितना पे बेचा है ये, यहाँ पे 1955 में बेचा है। तो ये बताइए एक चीज़ और कहा है कि आपका अगर एमआरपी दिया है और एमआरपी पे 15% कमीशन है, तो बताइए 85% पर खरीदा होगा ना। तो जो सीपी हमारा आया 1700 रुपये, बताइए 85% के बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। थोड़ा ध्यान देने की बात है यहाँ पे हमारा सीपी क्या है 1700, ठीक ना। और हमसे ये सवाल में किया है पहला लाइन में कि एक दुकानदार सिलाई मशीन 15% बट्टे पर खरीद कर, यानी 15% बट्टा पर खरीदा है। ये लाइन समझ में आ रहा है आपको। देखिए हम समझा देते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एमआरपी होगा 100%, ठीक ना। उसके बाद क्या होगा, 15% कमीशन लेके खरीदा है ना। तो ये बताइए सीपी यहाँ पर जितना भी है ये कितना 85% के बराबर है। अब क्या करता है ना कि इसको बेचता है कितना 115% लाभ लेकर, यानी कि ये केवल 15% लाभ लेकर कितना बेच देता है 1955 में बेचता है। ये डायग्राम से आपको समझ में आ रही है पूरा कहानी एक सवाल की। एमआरपी 100% होगा, 15% कमीशन लेकर क्या किया है ना कि 85% पे खरीदा है। अब क्या कर रहा था है ना कि वो अगर 1955 में बेचता है तो उसको क्या होता है 15% का लाभ होता है। समझ पा रहे हैं। तो बताइए यहाँ पर तो 85% पर खरीदा है, लेकिन इसके लिए नया सीपी क्या हो गया 100% हो गया ना सीपी है। तो मैं देखिए एक डाटा से ये 15% पर क्या लाभ लेता है ना, तो पहले मैं एमआरपी निकालूंगा। देखिए जब 15% लाभ लिया तो 115% बराबर कितना हो गया 1195 हो गया। अब यहाँ से मैं क्या एमआरपी निकाला हूँ, तो एमआरपी 100% निकाल दिया हूँ ना, नहीं मैं सीपी निकाला हूँ ना। देखिए क्या कह रहे हैं, 1955, हाँ 1955, ठीक है 1955, ठीक ना 1955 होगा। तो ये बताइए 1955 115% के बराबर है, तो मैं यहाँ पे 100% क्या क्रय मूल्य निकाल लिया हूँ। तो क्रय मूल्य निकाल लिया हूँ ना, तो मेरा क्रय मूल्य कितना आ गया है, ये वाला अब कितना आ गया 1700 आ गया है, ठीक ना। अब देखिए अब हमसे पूछा है ये ना कि तो बताइए बट्टा कितना था, कितना रुपए था। अच्छा ये बताइए यहाँ से 100% एमआरपी होगा, बट्टा इसी पे ना मिला होगा 100 में, क्या ये 1700 में खरीदा है। और देखिए 1700 में खरीदा है तो 15% कमीशन लिया है। तो ये बताइए जो 1700 है ये बताइए 85% के बराबर है ना। तो हम एमआरपी निकाल लेंगे तो हमको मालूम चलेगा कि कितना का छूट मिला होगा। तो यहाँ से देखिए हम एमआरपी निकालते हैं। एमआरपी क्या निकालेंगे यहाँ से 85% बराबर 1700, तो 100% बराबर यहाँ से निकाल दीजिए, ठीक ना। या 2 गुना करोगे और 1 जीरो बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, इसको भी 2 गुना करोगे और 1 जीरो बढ़ा दोगे, 2 गुना करोगे तो 200 और 1 जीरो बचा तो 1 जीरो बढ़ा दीजिए। ये हमारा सीपी हो गया, ये हमारा क्या हो गया एमआरपी हो गया। तो बताइए 200 एमआरपी था और 300 रुपये में 1700 में खरीदा है, तो बताइए उसको डिस्काउंट कितना का मिला है। डिस्काउंट यहाँ से 300 का दिख रहा है, नहीं 300 रुपये क्या है छूट है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सवाल नंबर क्या आता है 27। देखिए सवाल नंबर 27 में दे रहा है ना कि 500 रुपये पर 40% कटौती तथा इसी राशि पर 2 कटौती क्रम से क्या है 36 और 4% में अंतर क्या है। देखिए दिया है, देखिए 500 रुपये का कोई वस्तु है, इस पर क्या कह रहा है ना कि एक 40% की कटौती है और इसी के बराबर 2 कटौतियाँ कौन कौन सी है 36% और 4%, 2 कटौतियाँ है, ठीक ना। तो ये बताइए यहाँ पे ये अब पूछा है ना कि 500 पे मिलने वाली 2 कटौतियाँ 40% और ये कटौतियाँ के बीच कितना रुपए का अंतर है, यही आपसे पूछा है। तो ये बताइए पहले ये 2 हमारा डिस्काउंट है, इसको एक डिस्काउंट में चेंज करना पड़ेगा ना। जो मैंने पहले पढ़ाया था कि 2 क्रमिक बट्टों का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी कि इस बट्टे में और इस बट्टे में कितना का अंतर है, तो हमको निकालना पड़ेगा। देखिए इसको एक बट्टा बनाने के लिए क्या करेंगे हम, बताइए कैसे कर रहे थे। फ्रैक्शन में बहुत सारा इसका मेथड है ना। या हम एक और भी ये भी किए थे कि अगर 100 से कितना कम है, 100 से 36 कम है ना, तो कितना हो जाएगा, एक 64 हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना। और बेस मान लो 100 का, यानी 100 से कितना आ रहा है, देखिए 4 से कटेगा कितना बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, और 4 से कटेगा कितना बार में 16 बार में। अब कट रहा है कोई नहीं ना। तो देखिए 16 छक्का 96 के 6, 16 छक्का 96 के 6 80 9 16 9 144 9 कितना होता है 144 और 9 153, 153 होगा ना। 16 9 144 सही है। हाँ देखिए 16 छक्का 96 के 6 हासिल 9 9, तो 16 9 144 9 कितना 144 9 153 हुआ ना। और बटा में क्या है हमारा 25 है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 25 छक्का कितना हो गया, 25 छक्का 150 और 3 बचा ना, तो 25 से कम 25 और क्या हुआ 25 से कम 25 और आपका हुआ और 0.20 ना, 0.20 हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे, अब मेरा देखिए अब ये 100 से, अब 100 में से घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने बेस क्या माना था 100 का माना था। 100 माइनस करो कितना 61.20, तो आपका क्या मिलेगा 38.8 मिलेगा ना। अब ये वाला बट्टा हमारा कितना हो गया 38.80। अच्छे बताइए अब हमारा डिस्काउंट कितना का मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक अंतर कितना का है 61.66 आएगा ना, गलत हो गया था। तो कितना होगा ये 4 होगा ना, नहीं 61.44 आएगा। हाँ आपने सही कहा था। और ये कितना आ गया आपका 6। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ कितना अंतर दिख रहा है आपको। ये डिस्काउंट 40%, ये डिस्काउंट 38.66% की, आपको 2.6 नहीं 1.44 का दिख रहा है ना। अब यही हमसे पूछा है ना कितने रुपए का अंतर है। अब फिर आते हैं प्रश्नानुसार आपका, यानी कि 500 का निकालेंगे 1.44%, ठीक ना। तो हमारा रुपए निकल जाएगा 1.44 निकालेंगे। अब बताइए ये दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो और बढ़ाएंगे, इससे ये ख़त्म हो गया ना, कोई दिक्कत है। अब कटाएं, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से भी कटा सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 को 20 को शून्य 2, 14 5 70 और 2 72, यानी कितना बट्टा में क्या है 100 है। तो हमारे पास क्या है 7 रुपये कितना 20 पैसा दिया है, क्या इतना दिया है 7 रुपये 20 पैसा दिया है ना। चलिए ठीक है, समझ पाए हैं कैसे हुआ है। देखिए प्रोसेस को समझ लीजिए। 500 रुपये था यहाँ पे, उसको क्या कहता है ना कि कटौतियाँ 2 बार दी जाती है, छूट एक 40% का और दूसरा जो छूट है 2 छूट दे दिया, उसको एक छूट मिलाकर हमको बनाना है। इसका छूट है 36% और 4%, तो ये 2 छूट है, इसको एक छूट के रूप में हमको लिखना है। तो क्या करेंगे, यानी कि मैंने हल किया तो मुझको क्या मिला 38.66 मिला ना। 38 पॉइंट हमको क्या मिला 6 मिला। तब देखिए एक हमारा छूट है 40% का, एक छूट हो गया हमारा 38.66% का। तो बताइए दोनों का अंतर कितना है 144। यही ने पूछा है कि रुपए में बताइए कितना अंतर होगा। तो हम 500 का 1.44 पर निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमको, रुपया आ गया मेरा 7 रुपये 20 पैसा, ठीक ना। दीपक से नोट कर लो।
देखिए सवाल नंबर अब कितना है, सवाल नंबर 28। क्या कहा है ना कि 1 लाख रुपए के बिल पर मिलने वाले 40% के बट्टे और 36% 4% दो क्रमिक बट्टों का अंतर क्या है। देखिए सवाल सेम था ना, तब हमने अंतर कितना निकाला था 1.44 का ना। देखिए सवाल आसान हो गया हमारे लिए। अब 1 लाख का कितना निकाल दो, 1 लाख का 1.44 निकाल दो, ठीक ना। 44 निकाल दो, इतना परसेंट तो आपका निकल जाएगा। ये दशमलव का हटाओगे तो 2 जीरो बढ़ाओगे ना, 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, तो कितना आ गया 1440। दिया है 1440। देखिए समझिए आप, ये सवाल पहले जैसा है। देखिए 1 रुपये है ना, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए है ना, इस पे क्या कह रहा है ना कि 2 कटौतियाँ देता है। देखिए सवाल पहला लाइन पूछिए, इतना रुपए पर मिलने वाले 40% बट्टे, 40% के बट्टे तथा 36% तथा 4%, 36% तथा 4% क्या है, 2 क्रमिक बट्टों का अंतर है। 2 क्रमिक बट्टों, लेकिन यहाँ पर तो 3 क्रमिक बट्टा है ना, 2 क्रमिक बट्टों का अंतर पूछा है। यहाँ पर हमारा 3 बट्टा है, 1 बट्टा तो फिक्स है और ये 2 बट्टा को हम क्या बनाएंगे, 1 बट्टा बनाएंगे। तो मैंने हल किया था ना पिछले सवाल में, तो 2 बट्टा का जब 1 बट्टा बनाया था तो क्या आया था 38.66 आया था ना। अब देखिए ये पहला बट्टा और ये दूसरा बट्टा में अंतर क्या हो गया, 1.44 का अंतर हो गया ना। तो यही 1.44 का अंतर मैंने यहाँ पे निकाल दिया है, ठीक ना। समझ पा रहे हैं पूरा, तो दिक्कत है समझने में। थोड़ा जल्दी जल्दी समझिए, टाइम आज ज़्यादा लगेगा। अट्ठाईस और क्या है ये 29 नंबर। 29 नंबर में दिया ना कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। वह ग्राहक को बिल पर बट्टा देने के बाद भी 8% क्या करता है, लाभ कमाता है। बट्टे की दर क्या है। अच्छे बताइए, बट्टे की दर पूछा है ना, तो 20% बढ़ाकर अंकित किया होगा तो MRP कितना लिख दिया होगा, एक MRP 120 रुपये लिख दिया होगा ना, हैं। और वो बेचा कितना हो, वो बेचने के बाद भी उसको क्या होता है 8% का लाभ होता है। यानी कि कितना पर बेचा होगा 8% का लाभ होता है, यानी कि 108 पे बेचा होगा ना। कोई दिक्कत है नहीं ना। अगर उसका 100 रुपये CP होगा, और बताइए वो जब सामान लाया है तो क्या समझाना कि उसके लिए सामान 100 क्या हुआ ना कि सामान 100 रुपये का पड़ा। अब क्या करता है ना कि सोचता है ना कि हमको इस पर 20% बढ़ा कर लिखना है, तो इसका 20% बढ़ा कर लिख दिया। तो MRP कितना कर दिया 120, और अपना दुकान में टांग दिया कि ये सामान 120 रुपये का है। तो दुकान ग्राहक उसके पास आता है, तो ग्राहक उसके लिए क्या करता है ना कि ग्राहक में बेचा होगा, तो बेचने के बाद पता है ना कि मुझको 8 रुपये का 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो ये बताइए 100 का सामान 8% का लाभ पर बेचा होगा तो 108 में बेचा होगा ना। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि डिस्काउंट कितना का मिला। डिस्काउंट दिख रहा है 12 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे MRP पे ना। 120 पे % के लिए क्या करना पड़ेगा 100, 12 से जाएगा 10 बार में, 10 से कितने बार में जाएगा, यानी कि 10% का क्या मिला, डिस्काउंट मिला। कोई दिक्कत। चलिए आगे, मैंने साथ साथ नोट करते चले जल्दी जल्दी। सवाल नंबर आते हैं आप कितना 30, ठीक ना। सवाल नंबर 30 में दिया है ना कि एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है। उसे नगद बिक्री में प्रतिशत लाभ या हानि क्या है ना। इस सवाल को x + y + xy/100 पर भी निकाल सकते हैं ना। देखिए एक छोड़िए x + y क्या मानना है। देखिए अगर यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि 20% अधिक अंकित करता है, तो बताओ 120 रुपये किया होगा और 20% का बट्टा देता है, तो बताइए 80% पर बेचा होगा। अब बेस मान लो 100 का, 0 से 0, 0 से 0, 12 8 96, यानी कि 96 आ गया ना। तो 100 का सामान 96 में बेचा, तो बताइए कितना रुपए की हानि उसको हो रही है, 4 रुपये की हानि हो रही है ना। 100 - 96 करोगे तो क्या होगा 4% की हानि। कोई दिक्कत यहाँ तक, या में कर सकते हो। एक कितना है 20%,
यानी 20% क्या किया है, अधिक अंकित करता है ना, तो 20% का वैल्यू 1/5 ये अधिक किया है और 20% ही क्या किया है, कम किया है ना। इसका भी मान होता है 1/5। ये अधिक किया है तो 5 से कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा, और ये 5 से 1 कम किया तो 5 से 4 हो गया होगा, तो 5 5 25 और 6 6 24। यहाँ पर समझ में आ रहा है कि 25 रुपये का सामान 24 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो बताइए कितना रुपए की हानि हो रही है, 1 रुपये की हानि हो रही है ना, किस पे, पहले वाले पर। इंटू 100 करोगे तो क्या मिलेगा, 4% की उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। या में कर सकते हो, देखो x + y माइनस XY/100 कर सकते हो ना। तो 20 + 20 ना, 20 + 20 आपका होता है माइनस 400, 400 बाई कितना, 100, ठीक ना। कितना हो गया जी, क्या इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला नहीं याद है, हमको भी नहीं याद है फार्मूला। XY का मान होता है ना, ये 4 हो गया ना, 20 चौक 80, तो कोई गलत हो गया फार्मूला। चलिए फार्मूला से नहीं करना, हमको लगता है कि इसका फार्मूला होता है x - y + XY/100 होता होगा ना। यानी कि 20 - 20 XY यानी 2 दूनी 400/100। ये ख़त्म हो गया तो क्या बचा, ये केवल यानी कि 4% की क्या हो रही है, हानि। यही फार्मूला है था x - y + XY/100। फार्मूला काम नहीं है, 2 मेथड आपके लिए मैंने बता दिया है, दोनों से आप कर सकते हैं। अब सवाल नंबर आते हैं आगे। सवाल नंबर आगे क्या है, 31। 31 में क्या दिया है, 31 में दिया है ना कि एक दुकानदार 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25% और 25% अधिक अंकित करता है, परंतु नगद दाम देने पर 10% का बट्टा देता है, नगद बेचने पर उसका लाभ क्या है। देखिए इसको एक ही मेथड हम बताएंगे, बाकी आप कर लीजिएगा। 25% बढ़ाया है तो 125 किया होगा ना, और डिस्काउंट 10% दिया है तो बताइए 90 किया होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। बेस मान लो 100 का, 0 से 0 जा सकता है ना, 5 दूना का 10 और 5 से कितना बार में, 25 बार में, ठीक ना। 25 नवा कितना होता है जी, 225 ना, 225/2 यानी कितना हो गया, 112.5। अब बताइए मैंने 100 बेस क्या माना था, 100 माना था ना, अब कितना आ गया है 112.5। तो बताइए कितना अधिक हो गया है, यानी कि 12.5 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, ठीक ना। कोई दिक्कत है, 12.5% आया समझ में। या हाँ देखिए 100 का सामान 112.5 में बिक रहा है तो घटाएंगे क्यों, अब लाभ ना हो रहा है। देखिए यहाँ पे फिर से आप 25% का क्या मिला है, अधिक अंकित करता है ना, तब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/10। ये अधिक किया है और ये कम किया है ना, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 4 से कितना हो जाएगा, 5 अधिक है, और ये 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो ना। तो 4 दाम में 40 और 9 5 45। लाभ दिख रहा है आपको, क्या लाभ दिख रहा है इस पर, 5 का लाभ दिख रहा है ना। किस पे दिख रहा है, 40 पे। परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 0 से 0 कटा सकते हैं ना, या 50/4, 50/4 करेंगे तो क्या आएगा, 12.5% का लाभ हो गया ना। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए नहीं दिक्कत तो सवाल नंबर क्या बात आगे आते हैं 32। सवाल नंबर 32 में दिया है ना कि एक व्यापारी अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यदि वो अंकित मूल्य 5% का बट्टा देता है तो कितने % लाभ कमाता है। देखिए इस बार एक ही मेथड हम बताएंगे। 20% किया है तो 120 किया है, और 5% छूट दिया तो 95 किया है ना। बेस मान लो 100 का, 0 से 0 कर सकते हैं ना, 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, 5 से कितना बार में, 19 छक्का 14 से 114। आपको दिख रहा है 100 का सामान कितना में बिक रहा है, 14 में बिक रहा है। 100 से ज़्यादा है तो कितना, 14% का क्या हो गया,
लाभ हो गया। समझ में आ गया है ना ये सवाल कि फिर से बता दें या कर लो, इस पे फिर से कर लो तुम। 20% का प्रॉफिट है ना, यानी कि इसका मान 1/5 और 5% का क्या है लॉस है, तो इसका मान होता है 1/20, यानी 5 ले 6 हुआ होगा और 20 ले क्या हुआ होगा 19 हुआ होगा, ठीक ना। 20 × 5 = 100 और 19 × 6 कितना 114 से, ठीक ना। आप देख रहे हैं यहाँ पे जब ये 100 हो गया तो कितना का लाभ दिख रहा है 14 का लाभ दिख रहा है किस पे। आप परसेंट के लिए 100 करोगे तो क्या मिलेगा 14% का क्या होगा प्रॉफिट। क्लियर है। एक 133 नंबर देख लीजिए, 35 तक कर दिया जाए। हाँ 33 नंबर देखिए, 33 नंबर दिया है ना कि एक व्यापारी किसी वस्तु का क्रय मूल्य से 10% अधिक अगर बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है और 1% की हानि होती है, उसे निम्न बट्टा दिया है। अच्छा ये बताइए क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है, ठीक ना। अंकित करता है तो MRP क्या हो गया 110 हो गया ना। अब वो क्या करता है कि बेचते समय वो कुछ बट्टा देता है जिससे उससे क्या होती है 1% की अब उसको हानि हो रही है। तो ये बताइए बेचते समय यानी कि बेचा होगा SP पे बेचा होगा ना, 1% की हानि हो रही है, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे 99 लिख सकता हूँ ना। पहले तो लाभ होता था तो मैं बढ़ा कर लिख देता था, लेकिन अब इसको क्या हुआ कुछ बट्टा दिया है तो उसको हानि हो गई। तो वही पूछा ना, बताइए वो बट्टा क्या दिया था कि हानि हो गई है। अच्छे बताइए देखिए यहाँ से कितना रुपये का डिस्काउंट हो रहा है। अगर MRP 110% ये 99% मान लें तो डायरेक्ट परसेंट में आएगा। ये बताइए 11% का क्या डिस्काउंट दिया है ना, यानी ये रुपए भी मान सकते हो किस पे MRP पे, यानी 110 पे परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, 11 दहा में 110 10 दहा में 100, यानी 10% का क्या है डिस्काउंट है। कोई दिक्कत नहीं ना। और मेथड हो सकता है लेकिन अभी हम बता नहीं पाएंगे, टाइम ज़्यादा हो गया है। सवाल नंबर 34 में है ना कि यदि खरीदी गई चीज़ों की संख्या 20% बढ़ा दी जाए और प्रत्येक का दामों में 25% का बट्टा दे दिया जाए तो कुल खरीद कितने मूल्य बदल जाएगा। बताइए गजब सवाल दिया है छोटा सा। 20% बढ़ा दिया जाए यानी कि 120, 25% कम कर दिया यानी 75, ठीक ना। 12 × 7.5 कितना होता है 62 84 90, यानी कि 10% का क्या हो गया डिस्काउंट हो गया। 10% आंसर आना चाहिए। 20% बढ़ा दिया तो 120, 25% कम कर दिए तो 75, बेस मान लो 100 का, ठीक ना। 0 से 0 2 से 5 बार में और 2 से 6 बार में, अब 5 से कितना बार है 15 6 का 90, ठीक ना। 100 से 10 कम है तो बताइए 10% का क्या हो रहा है हानि हो रही है ना। कोई दिक्कत या में कर सकते हैं आप। 20% बढ़ा दिया जाता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5 और 25% कम कर दिया जाए तो इसका मान होता है 1/4। ये बढ़ा दिया तो 5 ले 6 कर दिया, 4 से क्या कर दिया 3 कर दिया, ठीक ना। 5 का 20 और ये क्या 36 18। समझ रहे हैं 2 का डिस्काउंट पाया किस पे 20 पे। आप परसेंट के लिए क्या करो 100 करो, 20 से कितना बार 5 बार में 5 दूना का 10%, ठीक है संदीप जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बता दें कि छोड़ दें। चलिए 35 तक कर देना। 35 में दिया ना कि 153 रुपये क्रय मूल्य वाली एक वस्तु का एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 15% का बट्टा देने पर उसको क्या है 20% का लाभ हो। बनाइए इसको, हाँ बनाइए, आप खुद से 1 मिनट का समय देते हैं, बनाइए खुद से, बहुत आसान सवाल है बनाइए।
हुआ नहीं हुआ? चलिए, नहीं हुआ, नहीं बना। चलिए देखिए, सवाल एक लाइन का है। अच्छा, समझने की कोशिश कीजिए ना कि 153 रुपये क्रय मूल्य वाली हमारा सीपी क्या है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आसान करते हैं, इसको नहीं समझ में आया तो पहले बना लेते हैं। देखिए 153 रुपये क्रय मूल्य वाली वस्तु एक दुकानदार को कितना मूल्य अंकित करना चाहिए कि 15% बट्टा देने पर उसको क्या है 20% का लाभ हो। अच्छा ये बताइए, 153 रुपये में तो खरीदना है, 15% का बट्टा मिला, तो बताइए 153 85% के बराबर है कि नहीं है? है ना? बट्टा मिला है ना कमीशन, तो 153 85% के बराबर है ना। अब इसको लाभ लेना है, लाभ लेना है क्या 20% का, तो निकाल दीजिए 120 का मान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यानी कि 153 इंटू 120 और बटा में क्या करो 85 करो। 5 से 17 बार में ना, 17 से 5 बार में घटाओ। 17 से 5 माने 17 से 9 बार में। 5 से दूना के 10 और 5 को 20, यानी 24 इंटू 9 को 36 के 6 और 9 दूना का 18 3 21 216 दिया है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं ना? तो फिर रहने देते हैं, बाकी अब कल देखेंगे सवाल आगे। सवाल इसमें टोटल कितना तक है? 50। सवाल टोटल इसमें 50 तक है ना। कल इसको ख़त्म कर दिया जाएगा डिस्काउंट का, और अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक ना, रहने देते हैं तब यहाँ तक।